नमस्कार। एक दुखदाई खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। राजौरी के ढांगरी में नए साल पर आतंकी हमला हुआ है, जिसमें अभी तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 10 लोग घायल हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि ढांगरी गांव में 2 अज्ञात लोग जो हैं वो घुसे और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके बाद वो लोग फरार हो गए और इलाके में दहशत का माहौल बन गया। चीखो पुकार मच गई हर तरफ, क्योंकि वहां पर आतंकी हमला हो चुका था और आनन फानन में कई लोगों को राजौरी के जिला अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। लेकिन राजौरी अस्पताल के सुप्रीडेंट की माने तो उन्होंने कहा है कि 3 लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं और कई लोग जो हैं वो घायल हैं। इससे पहले भी ढांगरी के अंदर 15 या 16 तारीख को कुछ अज्ञात लोग जो हैं उनको देखा गया था, जिसके बाद 16 तारीख को आर्मी गेट के सामने एक इंसिडेंट होता है जिसमें 2 लोग मारे गए थे। हालांकि उसकी जांच जो है वो अभी जारी है, लेकिन वो भी एक आतंकी हमला कहा जा रहा था। सेना की तरफ से कहा गया कि ये एक आतंकी हमला है, लेकिन कहा जाए तो जिस प्रकार से अब फिर ढांगरी के अंदर 2 अज्ञात लोग जो है, जिनकी कांधे पर 2 पिट्ठू बैग थे, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके मुताबिक 2 पिट्ठू बैग जो हैं 2 अज्ञात लोगों ने डाल रखे थे और जैसे ही ढांगरी गांव में वो घुसे और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि पुलिस इस पर कुछ भी नहीं बोल रही है, लेकिन कहा जाए तो सुप्रीडेंट जो राजौरी हैं उन्होंने अस्पताल के उन्होंने साफ कह दिया कि 3 लोग जो हैं उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन कहा जाए तो हर तरफ से निंदा हो रही है। बीजेपी की कई बड़ी नेता जो हैं उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर कार्रवाई जो है होनी चाहिए। वहीं स्थानीय लोगों में बहुत ज़्यादा रोष है, क्योंकि आपको बता दें इन दिनों LOC हो या अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, वहां पर लगातार कोहरा जो है वो छाया रहता है और इसी का फायदा उठाकर आतंकी जो हैं घुसपैठ कर रहे हैं। और 28 तारीख की अगर बात करें तो जो सिदड़ा में एनकाउंटर हुआ था उसमें भी जो है 4 आतंकी मारे गए थे। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार मिला था और यह दर्शा रहा था कि यह कहीं ना कहीं बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है नए साल पर। और 26 जनवरी में अभी भी जो आतंकी किस रास्ते से आए थे उसकी जांच की जा रही है। लगातार तलाशी अभियान उस इलाके में चलाए जा रहे हैं। लेकिन कहा जाए तो नए साल पर जिस प्रकार से राजौरी के अंदर घटना हुई है शाम के समय, यह कहीं ना कहीं दर्शाता है कि राजौरी में आतंकी फिर से अपना आतंक फैलाने की कोशिशें जो हैं वो कर रहे हैं। क्योंकि पिछले अगर 1 दशक की बात करें तो वहां पर कभी आतंकवाद का बोलबाला हुआ करता था, लेकिन अब फिर से आतंकवादी पुराने रूट अपनाकर उन्हीं इलाकों में घुस रहे हैं और राजौरी में या उसके आसपास के इलाकों में अपना आतंक जो है वो फैलाना चाहते हैं। कभी यहाँ पर आतंक जो है वो सर चढ़कर बोलता था, लेकिन सेना और पुलिस की कोशिशों से लगातार वहाँ पर आतंकवाद पर प्रहार किया गया, जिसके चलते आतंकवाद खत्म हुआ। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में बैठे जो आतंकियों के आका हैं वो चाहते हैं कि यहां पर एक बार फिर आतंकवाद को जिंदा किया जा सके, क्योंकि सीमा पार से लगातार ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं कि जो लॉन्चिंग पैड है वहां पर आतंकियों को सक्रिय कर दिया गया है। चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नजदीक पड़ने वाले लॉन्चिंग पैड हो या फिर LOC का नजदीक पड़ने वाले लॉन्चिंग पैड हो, वहां पर लगातार जो है लॉन्चिंग पैड से आतंकियों के इस ओर धकेलने की, यानी भारतीय क्षेत्र में धकेलने की कोशिशें जो हैं वो लगातार की जा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नए साल पर जिस प्रकार से आशंका जताई जा रही थी कि आतंकी जो हैं बड़ा हमला कर सकते हैं, चाहे वो जम्मू का इलाका हो या फिर कश्मीर का इलाका हो। लेकिन अगर जम्मू संभाग की बात करें तो आज राजौरी के अंदर जिस प्रकार से घटना हुई है, कहीं ना कहीं आतंकी जो हैं उन्होंने अपनी प्रेजेंस शो की है और 3 लोगों को उन्होंने फिलहाल मौत के घाट उतारा है। तस्वीरें जिस प्रकार की बयां देखी जा सकती हैं, वहां पर लगातार आतंकियों की तरफ से जो फायरिंग की गई है, घरों के अंदर जो बुलेट्स हैं वो लगी हैं, घरों के अंदर जो लोग बैठे हुए थे या बच्चे बैठे हुए थे उनके ऊपर गोलियां लगी हैं। तो इसको लेकर राजौरी के अंदर जो है खास करके ढांगरी गांव में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल जो है वो बन चुका है।